एनालिसिस में यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल का कैरेक्टर ये है, फीमेल का ये है, सेक्स अनस्पेसिफाइड का ये है, अफेक्टेड इंडिविजुअल। इसमें ये बात समझ लें, जो डार्क अगर करे हुए होते हैं तो वो अफेक्टेड है, ठीक है, और अगर वो ब्लैंक होते हैं तो वो अनअफेक्टेड हैं, ठीक है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे ये मैटिंग का साइन हो गया, अगर दो बॉन्ड हो गए मेल और फीमेल के बीच में तो मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्मल पेरेंट है और नॉर्मल ही एक लड़का और एक लड़की हुआ है। नेक्स्ट कंडीशन में हम देख रहे हैं नॉर्मल पेरेंट की मेटिंग हुई और यहाँ पर एक मेल जो डार्क है, तो इसका मतलब पेरेंट्स विद अफेक्ट मेल अफेक्टेड चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पर 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया। अब इसके बाद आता है नीट के यहाँ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जेनेटिक्स टर्म इज कॉइंड बाय बैटसन। कंटिन्यूअस वेरिएशन डेवलप ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से कंटिन्यूअस वेरिएशन होती हैं। केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटरी इज डीएनए होता है। जॉनसन कॉइंड द टर्म जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप एंड प्योर लाइन। ये चारों टर्म जो हैं जॉनसन ने दी थी। 8th फैक्टर एब्सेंस हीमोफीलिया इज़ मोर देन 9th फैक्टर एब्सेंस। तो जो 8th फैक्टर के एब्सेंस होने पर जो हीमोफीलिया होता है वो सबसे ज़्यादा होता है 9th फैक्टर की कंपैरिजन में। 9th फैक्टर के एब्सेंट होने पर जो हीमोफीलिया होता है वो कम होता है। सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया 8th फैक्टर के एब्सेंट, ब्लड क्लॉटिंग के 8th फैक्टर के एब्सेंट होने पर ही होता है। द जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज़ लोकेटेड ऑन, कलर ब्लाइंडनेस हो, हीमोफीलिया हो, ये सब एक्स रिलेटेड, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउन सिंड्रोम इंक्रीजेस व्हेन द मैटरनल एज इज़ 35 ईयर। यानी डाउन सिंड्रोम के होने के चांसेस तब ज़्यादा होते हैं जब मैटरनल एज 35 ईयर से ज़्यादा होती है। अब देखें, हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल। सबसे ज़्यादा हीमोफीलिया जो होती है वो मेल के अंदर ज़्यादा देखी जाती है देन द ह्यूमन फीमेल, बिकॉज द डिजीज़ इज़ ड्यू टू एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, ठीक। तो हीमोफीलिया जो होती है वो फीमेल से ज़्यादा मेल के अंदर रिपोर्टेड की गई है। हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल देन इन ह्यूमन फीमेल, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ आइडियोग्राम, उसे आइडियोग्राम कहते हैं। क्राइड्यूचैट सिंड्रोम इन ह्यूमन इज़ कॉज्ड बाई द लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5 या लॉस ऑफ हाफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। तो इसमें टिक लगेगा लॉस ऑफ हाफ ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5। टर्नर सिंड्रोम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, वो किसका एग्जाम्पल है, तो हम इसमें कहेंगे मोनोसोमी का, डाइसोमी का है या ट्राइसोमी का, तो आंसर आएगा मोनोसोमी। मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन फैक्टर इज़ एक्स क्रोमोसोम या वाई, तो इसमें लगाएंगे हम वाई क्रोमोसोम मेन होता है जिसकी वजह से लड़का या लड़की डिसाइड होते हैं। जंपिंग जीन इन मेज वॉज डिस्कवर्ड बाई, मक्का के अंदर जंपिंग जीन किसने डिस्कवर किए थे, तो हम कहेंगे बारबारा मैकलिंटॉक। इसके बाद सेक्स लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाई मॉर्गन ने देखा था। अनिल इज कलर ब्लाइंड, वॉट इज़ द चांस ऑफ हिज सन इनहेरिटिंग द कलर ब्लाइंडनेस फ्रॉम हिम, तो इसमें आएगा 0%। उसका कारण है कि ये जो एक्स लिंक कैरेक्टर है, ठीक है, एक्स लिंक कैरेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस। इसके बाद एक कंप्लीट लिंकेज इज ऑब्जर्व्ड इन मेल ड्रोसोफिला स्पीसीज या फीमेल, तो इसमें आंसर आएगा मेल। वो था, उन्होंने जो ड्रोसोफिला स्पीसीज डिस्कवर की थी वो मेल में की थी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज़ मोस्ट रेसिस्टेंट टू विच डिसीज़, सिकल सेल एनीमिया में कौन सी डिसीज़ जो होती है रेसिस्टेंट हो जाती है, वो है फाइलेरिया, मलेरिया या डेंगू, तो हम कहेंगे मलेरिया। सिकल सेल एनीमिया इज़ ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ CTC2CAC, ये जो है इसके जेनेटिक कोड हो गए, ठीक है, वो जो ग्लूटामिक और वैलिन वाले हैं। तो हेरिडिटरी मटेरियल प्रेजेंट इन आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड, उसे कहते हैं प्लाज्मोन। जो हेरिडिटरी मटेरियल जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसे हम प्लाज्मोन कहते हैं। जैसे
डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है मेन, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर भी होता है। वो कहाँ होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जैसे प्लास्टिड के अंदर होता है। तो जो भी जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर होता है उसे प्लाज्मोन कहते हैं। जंपिंग जीन आर कॉल्ड ट्रांसपोजन। जंपिंग जीन को ट्रांसपोजन कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन स्पर्म्स आर। ऑटोसोम कितने होंगे ह्यूमन स्पर्म? क्योंकि ह्यूमन स्पर्म एक हैप्लॉइड सेल है तो इसीलिए इसमें 22 होंगे। ठीक है। कॉल्चिसाइन इज़ यूज्ड एज ए माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन। माइटोटिक स्पिंडल पॉइजन जो है वो कॉल्चिसाइन नाम का एक सब्सटेंस होता है। द डिसऑर्डर कॉज्ड बाई ए पॉइंट म्यूटेशन ए सिकल सेल एनीमिया। पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड के एक बेस पेयर पर चेंज होता है। जो हमने देखा था कि ग्लूटामिक 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह पर वैलिन आ गया है। ठीक है। तो इसका इसीलिए ये पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। द जीन फॉर ए डायबिटीज़ मेलाइटस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव? तो हम टिक लगाएंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट। एक्स क्रोमोसोम और एक्स बॉडी वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैसल। जो एक्स क्रोमोसोम या एक्स बॉडी जो है वो डिस्कवर्ड की थी सबसे पहले कैसल ने। व्हेन FeCl2 इज ट्रीटेड विद यूरिन इट टर्न्स ग्रीन इन जेनेटिक डिसीज। तो इसमें आता है फिनाइलकीटोन्यूरिया। ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलिलिज्म? तो आंसर आएगा इसमें मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म। ABO ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन ऑप्शन कोडोमिनेंस या मल्टीपल एलिलिज्म? तो इसमें टिक लगाएंगे मल्टीपल एलिलिज्म। अब हमने इस चैप्टर में सभी जो इम्पोर्टेंट बातें थीं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। इसमें बहुत सारा हमने जो है जैसे मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गए, ठीक है, और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गए, हीमोफीलिया के बारे में हमने जाना, और हमने जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस देख ली, सेक्स डिटर्मिनेशन देख लिया, TH मॉर्गन जो थे वो क्यों कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, मेंडल के लॉ, ऑब्जेक्शन, ये सब चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रयास रहा जिसमें इस चैप्टर की कवरेज की गई है। ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। अंटिल बाय बाय।